तो डिफरेंशिएशन हम लोग अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुके थे, तो अभी हम लोग फिर कनेक्ट हो गए हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, आमदनी बहुत कमजोर है, खर्च अहाँ नहीं केलिए जनऊ में 3.5 लाख रुपया खर्च केलिए, बुझलिए, या गाँव में छथिन बैठा पूरा गाँव के वोट के सारी बदलिए हमें तो केकरो से कर्ज लगत के लिए ओकरा जे पैसा नहीं देबै, दो सर्वे से कई नहीं पैसा केकरो से पैसा ल लगा नहीं देबै तो दे तो बताओ, तो ओहे सब के कर्ज दे में हम पर तो हमें हाँ ज्वाइन करवा दिया है, ज्वाइन करवाए हैं। हमको रिमूव क्यों कर दिया था? वो अपने से हमको रिमूव किया था। हम सोचे थे कि मेरा गलती था, गलती मेरा नहीं था, उन्होंने पहले हमको रिमूव किए हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम कंक्रीट की तरफ जो है डिफरेंशिएशन एनालिसिस टू सिंथेसाइज, इसमें डिफरेंशिएशन एनालिसिस टू सिंथेसाइज में हमारे इसे विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, या डिफरेंशिएशन यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण, यह एक मेरा पॉइंट नंबर 8 है कि कोई भी टॉपिक को अगर हम टीच कर रहे होते हैं तो विश्लेषण, उसका विश्लेषण, विस्तृत जानकारी हमें पहले होना अनिवार्य है। उसका हम विश्लेषण अगर तभी कर सकते हैं जब हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। तो हम पहले टॉपिक को, कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन, उसका जो है हम पूरा विश्लेषण करें पॉइंट बाय पॉइंट, हम उसे अंडरस्टैंड करना है। What I am going to explain to you and what is the meaning of the particular things. Describe the particular topics in proper manner, proper way. Then after उसमें से फिर उसका कंक्लूजन्स, उसका जो आउटपुट्स, उसे हम फिर बाद में, हम जैसे कि कोई स्टोरी पढ़ा, सपोज दैट अगर इंग्लिश का कोई टॉपिक तो उस, या साहित्य का कोई टॉपिक, या हमारे कंप्यूटर्स के कोई टॉपिक से, तो हम उसके कंक्लूजन तक जाने से पहले उसके विश्लेषण को पहले हमें उसे पारदर्शिता के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। देन उसमें बीच में फिर क्वेश्चन एराइज करना चाहिए और बच्चे से उसे जवाब पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरी टॉपिक जो है वह है टीचिंग एंड लर्निंग। तो बच्चों के प्रति सीखने की कला को डेवलप करते हुए हमें सिखाना है, तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वह हो जाएगा आपका वन वे कम्युनिकेशन। जब यह पठन पाठन का कार्य हो या जिंदगी के और सब जगहों पर जहां पर हम कोई कार्य करते हैं, वहां पर
पठन पाठन के कार्यों में कम्युनिकेशन मेरा टू वे होना ही चाहिए। तो इसे मेंटेन करने के लिए हमें कोई भी टॉपिक का पहले आउटपुट बताने से पहले हमें उसे डिस्क्रिप्टिव मोड में उसका हम उस पर परिचर्चा करें, उसकी जानकारी हमें बच्चों को देना पड़ेगा। Then after we have to put the particular results, output of the particular theme. इसका क्या रिजल्ट आया, इसका क्या मायने हुआ और यह क्यों ऐसा हुआ, ये चीजों की जानकारी हमें उसे लास्ट में बच्चों को इजी वे में हमें बतलाना है। तो हमें यह पद्धति जो टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स की जो पद्धति है, इसमें बहुत सारे पद्धतियां हैं, लेकिन पद्धतियां हमें बहुत सारे चीजों को बतलाती है, करने के लिए बताती है, हमें सिखलाती है, उसके प्रति हमें जागरूक करती है, हमें स्किल्ड करती है। तो हम स्किल्ड होते हैं, बहुत सारे चीजों को जानकारी प्राप्त कर करके हम जानकारी किसी को दे रहे होते हैं, तो हम भी कहीं से जानकारी ले करके ही दे रहे हैं। मगर हम लेने के बाद जो हम किसी से जानकारी को हम जब परोस रहे होते हैं, तो हमें परोसने का तरीका अगर नहीं मालूम हो तो हम बहुत सारी जानकारी को रखते हुए भी हम जीरो हैं, क्योंकि हम उसे पब्लिक तक, जन बच्चों तक, समाज में है तो उसे हम समाज समुदाय तक, विद्यालय में बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के उसके मनोविचार तक, उसके दिमाग तक अगर हम इम्प्लीमेंट करने में अगर नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स धरे के धरे रह जाते हैं। इस पॉइंट्स का मतलब यह है कि आप इस पॉइंट्स को जान करके इम्प्लीमेंट करने आपको आता है। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इन द क्लास, यह मायने रखता है। और वह इम्प्लीमेंट करना किस सिचुएशंस में करना है, किस सिचुएशन में नहीं करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसको भी हमें अगर यह दिमाग में और यह चीज करने हमें नहीं आता है, अनभिज्ञ है इससे, तो हमारा सारा चीज बताना भी उसके लिए फलदायी नहीं होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। तो हमें जब कोई भी चीजों को हम बतला रहे होते हैं बच्चों को, तो हम सब पहले पॉइंट में बता चुके हैं कि पहले हम उसको जो बताने जा रहे हैं उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करें, उसके प्रति उसकी अभिरुचि को उत्पन्न करें, क्योंकि वह हमारे प्रति अट्रैक्ट हो कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, इसका इंतजार करें। तो पहला एक एटमॉस्फेयर जो बनाइए वो पॉजिटिव कंडीशंस बनाना होगा। अब तब हमारे सारे पॉइंट्स जो होंगे वह आपके क्लास में फलीभूत होंगे, तब इम्प्लीमेंट करने के लायक, और तब वह हमारे बच्चे के लिए भी वह बहुत ओरिएंटेड होंगे या फलीभूत उनके जीवन में वो। तो मेरा यह 8वां पॉइंट जो था वह डिफरेंशिएशन, एनालिसिस टू सिंथेसाइज या विश्लेषण से संश्लेषण की। इस तरीका को अगर अपनाते हैं तो यह भी मेरे एक स्किल्स में, ये टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स की एक अहम कड़ी है। अगर इस कड़ी में हम अगर कोई भी अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर वही हमारा सारा चीज जो है इफेक्टिव नहीं बन पाता है, सारा पॉइंट्स होने के बावजूद। हमारे पास सपोज दैट अगर हम कोई युद्ध में, अगर सपोज दैट कोई मैदान में, अगर सपोज दैट कोई खिलाड़ी खेलता, बल्ला है, बॉल है,
उसके पास, मगर उसे चलाने का तरीका तजुर्बा किसी को होता है तो वही रन का स्कोर अंबार लगा और वही उसके पास वो सेम चीज है और उससे रन नहीं करता। तो यहाँ पर रूल्स दोनों करके आए हैं, सीख करके आए हैं, लेकिन जब पॉइंट पर इंप्लीमेंट करना होता है तो उस समय आपका, उसे हम कहते हैं वह प्रति उत्पन्न मतित्व, हिंदी में कहते हैं। At the time of the moment, what should be implement and what should be done, in a within the fraction of the seconds, it should be decided by the particular persons who are facing the problem in the particular times. That persons become capable to do these things, they becomes a hero of the particular times. वो उस समय के लिए वह बेताज बादशाह बन, और वही चीज रखते हुए दूसरा नहीं करते। तो हमें ये स्किल को पहले जब पहचानने की जरूरत है। नियम और कानून तो सब कुछ है, मगर सबको वह बल्ला और मिला है, सब उस बॉल को फेस किए हैं। स्कोर कोई करके चले जाते हैं, कोई स्कोर नहीं करते हैं। वहां पर उस दोनों के बीच में यही फंडा काम करता है, जो कि यह किताबों और अति से सीख करके नहीं, यह आपका अपना प्रति उत्पन्न मतित्व काम करता है, व्यक्ति की अपनी व्यक्तित्व काम करता है और उसका अपना उस समय लिया गया डिसीजन काम। तो यह चीज हमारे चीज में अगर जीवन, यह चीज अगर हम नहीं अंदर आत्मा की भाव को और विचारों को जागृत नहीं करेंगे तो हमारे सारे पॉइंट्स भी आपके लिए फलीभूत नहीं होंगे। तो पॉइंट्स को जानते हैं और उसे इंप्लीमेंट करना नहीं जानते हैं, ये स्किल को पहले हम लोगों को देखते हैं कि किस परिस्थिति में कौन सा पॉइंट सुटेबल होगा और कौन सा पॉइंट सुटेबल नहीं होगा, और उसके हिसाब से हम अपने तजुर्बा को एक लगाते हैं तो वही फिर आपका वो बेनिफिशियल हो जाता है और क्लास प्रोडक्टिव हो जाता है, गोल ओरिएंटेड हो जाता है। तो इससे आप हमें यह सभी, हम सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ये चीजों को जब तक हम लोग जीवन में अपनाएंगे तो हमारे सारे चीजों को जो है वो सुचारू रूप से संपादित करने में सफल हो पाएंगे। बच्चे भी हमारे द्वारा जो है वो एक नई भविष्य का, एक नई राष्ट्र का, एक नया देश का, एक समाज का, एक नया समाज का एक आईना बन पाएंगे और वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार के तौर पर होगा कि हमारे द्वारा बताया गया रास्ता अगर किसी बच्चे के भविष्य को बदल देता है और उसका वो रिजल्ट आता है और भविष्य में कोई कामयाब व्यक्ति बनता है समाज का, तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो ये चीजों को हम लोग यह जरूर ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इस तरीके से, हम लोगों को यह जानकारी रखना है कि यह मेरा आज का टॉपिक जो था, अब जो है यह 4 से 5 सेकंड बच रहे हैं, तो इसमें हमें आप लोगों से यह मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और जो भी आज हम टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स के बारे में जो हमने आप लोगों के सामने अपने विचार को व्यक्त किया और रखे, वह हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए या फलीभूत हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो, या हम ऐसी सोच रखते हैं कि यह हमारे जीवन में के साथ साथ बच्चों के जीवन में यह पथ प्रदर्शक के तौर पर
यह हमारे सारी पॉइंट्स काम करे और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और फिर हम लोग इसी इन हाउस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर हम लोग आगे इस कार्य को जो है 1 by 1 कर करके हम लोग एक दूसरे से इस चीज को प्राप्त करने का तरीका को। तो नूतन वर्मा में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रिप्लाई आया, मैंने मैसेज को भी देखा। तो इस तरह से आपका एक पॉजिटिव रिप्लाई जो होती है वह हम लोगों को थोड़ा इनोग्रेट करती है, आगे कुछ रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। सो लॉट ऑफ थैंक्स to all the participants who are connected with me, and I hope that we will meet each and every meetings, and that is held by our schools. For Sanjeev Roy sir, a lot of thanks to giving the positive response upon to my delivering speech. So we will discuss further। आगे भी भविष्य में हम कामना करते हैं कि हम शिक्षक समुदाय के द्वारा हम लोगों को जो भी इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की मौका मिलता है, एक दूसरे शिक्षकों के माध्यम से हम लोग अपने आप को आगे सीखते हैं और अपने आप को परिमार्जित कर करके पुरस्कृत करते हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्कूल के माध्यम से जो इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जाती है, हम एक दूसरे के ज्ञान से हम लोग परिचित होते हैं और उससे हम अपने जीवन में उसे उतार करके और बच्चों को भविष्य को उज्जवल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप लोगों से मेरा टाइम जो है अब ओवर होने वाला है, तो फिर आप लोगों से हम फिर बाद में मिलते हैं। आप लोग 1 by 1 कर करके आपको तैयार जो है मीटिंग से आउट हो सकते हैं। और लॉट ऑफ थैंक्स to our principals and all my colleagues who are connected with me. So from the BT sir, I am a lot of thanks to you. You give the message. I बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आपका भी और सारे पार्टिसिपेंट्स का जो कि हमारे साथ जुड़े और हम लोग अपने एक दूसरे को ज्ञान को परिमार्जित करके जीवन में आगे बढ़े। तो धन्यवाद। तो